नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले भाजपा के पास ये मुद्दे जिससे सदन में घिर रही कांग्रेस सरकार। राजस्थान को अगले 5 महीने में नई सरकार मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आखिरी विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस सत्र में जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कई बिल पेश कर सकती है, तो वहीं भाजपा की ओर से भी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी पूरी है। बीजेपी की ओर से सदन में सरकार को घेरने के लिए हर रोज एक मुद्दा उठाया जाएगा और इस मुद्दे के बलबूते सरकार को रोज घेरने की कोशिश की जाएगी। इसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, राजस्थान में बढ़ रहे अपराध, दलितों पर हो रहे जुल्म, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक समेत अन्य कई मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई है। नीट की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़। कोरोना के बाद हर एक राज्य अपना मेडिकल सिस्टम मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में राजस्थान समेत महाराष्ट्र की सरकारें इस ओर विशेष काम कर रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें 4,366 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये खबर मेडिकल एजुकेशन जुड़े लाखों छात्रों का राहत देने वाली है। जानकारों की माने तो वर्तमान में राज्य के 36 जिलों में से 23 जिलों में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है। अब भंडारा, बुल्ढाना, वाशिम, वर्धा, अमरावती, जालना, गढ़चिरौली, ठाणे और पालघर जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने से इनकी संख्या राज्य में बढ़कर 32 हो जाएगी। इन 9 मेडिकल कॉलेजों के बनने से राज्य में एमबीबीएस की 900 सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी नागौर नहीं सीकर आएंगे, किसानों के खाते में डालेंगे पैसे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। मोदी का पहले 28 जुलाई को नागौर दौरा प्रस्तावित था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह 27 जुलाई को सीकर में उनकी जनसभा प्रस्तावित की गई है। सीकर में जनसभा के साथ साथ एक सरकारी कार्यक्रम भी होगा, जिसमें किसान निधि के तहत किसानों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पैसा जारी किया जाएगा। इस सभा में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान में राजपूतों के आगे झुकी बीजेपी, इस नेता को पद से हटाया। झालावाड़ में राजपूत समाज द्वारा पिछले 2 दिनों से भाजपा जिलाध्यक्ष को अपने पद से हटाए जाने की मांग को लेकर सांसद कार्यालय पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बाद सोमवार देर रात भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिन भर चली अटकलों व लंबी जद्दोजहद के बीच रात एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला संगठन मंत्री छगन माहुर ने जिला अध्यक्ष के इस्तीफा देने की खबर पुष्टि की है। पीएचईडी अपडेट करेगा सरकार का राजनीर पोर्टल, घर बैठे मिल सकेंगी ये सुविधाएं। जलदाय विभाग एक बार फिर से टेक्नो फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि पेयजल उपभोक्ताओं को घर बैठे अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। डीओआईटी के सहयोग से पीएचईडी राजनीर पोर्टल को फिर से अपडेट करने जा रहा है। इसके लिए डीओआईटी ने टेंडर भी लगा दिए हैं। अब जल्द ही टेंडर होने के बाद उपभोक्ताओं को राजनीर ऐप से सेवाएं मिल पाएंगी। पीएचईडी के चीफ इंजीनियर तकनीक दिलीप कुमार गौड़ का कहना है कि नई फर्म के साथ फिर से नए काम को शुरू करेंगे। जो खामियां रही हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मोदी सर ने मानहानि मामला, राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग की है। सोमवार को राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही। राजस्थान में बवाल, अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा और जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई घायल। राजस्थान में कल पेपर लीक, रीट और जोधपुर यूनिवर्सिटी गैंगरेप केस को लेकर जबरदस्त बवाल मच गया है। इन तीनों मुद्दों को लेकर अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा और जयपुर में एबीवीपी के प्रदर्शन के दौरान जोरदार घमासान हुआ। दोनों ही जगह बीजेपी के इन दोनों संगठनों की पुलिस से जोरदार झड़प हो गई, जिस पर पुलिस ने अजमेर और जयपुर दोनों जगह लाठीचार्ज कर उनको खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरटीई के तहत प्री प्राइमरी में एडमिशन का भुगतान कर सरकार को करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि प्री प्राइमरी स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन पर राज्य सरकार को स्कूलों को पुनर्भरण करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कल ये आदेश स्कूल क्रांति संघ व अन्य निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। स्कूलों ने राज्य सरकार के सर्कुलर में उस नियम को चुनौती दी थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी में आरटीई के तहत एडमिशन देना होगा। सरकार इसका पुनर्भरण नहीं करेगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने इस मामले में करीब 7 दिन लगातार सुनवाई करने के बाद आज राज्य सरकार के इस नियम को रद्द कर दिया है।
राजस्थान पुलिस में 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। राजस्थान सरकार पुलिस कांस्टेबल पद पर 3,578 भर्तियां करेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासक के प्रस्ताव पर सहमति दी है। एक सरकार बयान के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में पुलिस कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्ती की जाएगी। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने शासक के प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है। एक अन्य फैसले के तहत सरकार ने राज्य के 36 विद्यालयों में 45 नवीन विषय शुरू करने तथा इन विषयों के अध्यापन के लिए आवश्यक पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत देश के 36 विद्यालयों में से 27 में एक विषय और 9 विद्यालयों में 2 विषय शुरू होंगे। इस प्रकार कुल 45 पदों का सृजन होगा। मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान में जुलाई के ये 3 दिन रहेंगे जारी। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ती जा रही है, जो जुलाई के अंत तक जारी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने खुलासा किया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और आने वाले 48 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में माना जा सकता है कि राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और कुछ के जगह बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। इससे पहले चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से अच्छी बारिश दर्ज होगी। जोधपुर में शुरू की गई 20 लो फ्लोर बसें। जोधपुर में 20 लो फ्लोर बसों की शुरुआत की गई है। मंगलवार को राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा सहित अन्य अधिकारियों और नेताओं ने बसों को हरी झंडी दिखाई। फिलहाल 2 रूट पर 20 बसों का संचालन किया जाएगा। आने वाले दिनों में 3 और रूट पर बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का मिनिमम किराया 10 रुपये रखा गया है। राजेंद्र राठौर ने कहा, यहां लाठी गोली की सरकार है। अजमेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार लाठी गोली की सरकार है। सरकार लाठी की भाषा समझती है, यह शर्मनाक बात है। इसके बाद सदन में बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वर्कआउट कर लिया। बोले टीकाराम जूलिये, खुली जेलों के मामले में देश में पहले नंबर पर राजस्थान। जयपुर विधानसभा में मंगलवार को कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि खुली जेलों के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। उन्होंने उसके आगे कहा, शोले फिल्म आई थी जिसमें अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे। जेलों में जो नियम हैं वे भी 129 साल पुराने हैं। धीरे धीरे समय के साथ इन नियमों में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बैंक मर्जर को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। अब इन 3 बैंकों का होगा विलय। बैंक के प्राइवेटाइजेशन और मर्जर को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंक मर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ समय में कई बैंकों का मर्जर किया जा चुका है, जिसके बाद देश में बैंकों की संख्या काफ़ी कम हो गई। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद में कई सरकारी बैंकों का मर्जर किया जा चुका है। अब सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों के मर्जर का प्लान सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। इस समय बैंकों के एकीकरण को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। 10 या 20 हज़ार नहीं, 56 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान में एक ऐसा खेल आयोजन होने जा रहा है जिसमें एक साथ लगभग 56 लाख खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। खास बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाला आयोजन राज्य सरकार करवाने जा रही है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नामित करवाने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक नाम से खेलों के महाकुंभ का आयोजन 5 अगस्त से शुरू होगा। 18 सितंबर तक जारी रहने वाले इस खेल आयोजन में कुल पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या लगभग 56 लाख है।